अस्सलाम वालेकुम। लीजिए, फिर हाजिर हो चुका हूँ मुक़द्दर नावल का पार्ट 38 लेकर। जी, मैं अमेरिका में हूँ, उधर ट्रम्प मसरूफ़ है, बहुत मसरूफ़ है, और मैं भी इधर मसरूफ़ था। लीजिए, समाप्त फरमाइए, इंजॉय कीजिए। मुहिउद्दीन नवाब साहब का नावल मुक़द्दर पार्ट 38 पेश खिदमत है। अगरचे वो गुस्सावर था लेकिन इसका दीवाना था। गुल खानम भी कुछ कम न थी। शादी से पहले इसकी दीवानी हो गई थी। माँ बाप और घर वालों की मुखालिफत के बावजूद इसने यावर से शादी की थी। पिछले 3 वर्षों में इन दोनों ने एक दूसरे को अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया था और एक दूसरे के लिए ऐसे आदी हो चुके थे कि अब जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अगर दुनिया वाले नहीं रोकते तो वो कभी ना रुकते। दुनिया वाले जितनी भी दीवारें खड़ी करते वो इन्हें तोड़कर एक दूसरे के गले लग जाते। लेकिन मसला दीन और ईमान का था। दीनी उसूलों के मुताबिक गुल खानम 4 माह 10 दिनों तक यावर खान तो क्या किसी भी नामहरम का चेहरा नहीं देख सकती थी और ना ही अपना चेहरा दिखा सकती थी। इद्दत के अयाम गुजरने के बाद अगर वह फिर से यावर के साथ अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारना चाहती तो इसके लिए हलाला के मरहले से गुजरना लाजमी था। फिर जब वो दूसरा शौहर इसे अपनी मर्ज़ी से तलाक देता तो वह दोबारा इद्दत के अयाम पूरे करके यावर खां के निकाह में आ सकती थी। तलाक के बाद जुदाई ने बताया था कि वह एक दूसरे के लिए कितने ज़रूरी हैं। जुदाई के हर लम्हे में वो तड़प रहे थे। ना भूख लग रही थी, ना नींद आ रही थी। इंसान पाबंदियों में रहने का आदी नहीं होता। अगर इसे जबरन रोका जाए तो मिलने के लिए चोर दरवाज़ों से आ जाता है। गुल खानम को यह धड़का लगा रहता था कि यावर खां कभी छुप कर आधी रात के बाद आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो वो क्या करेगी? क्या इसे रोक सकेगी? इसकी क़ुर्बती से बहकाएगी? वो ऐसे ख्वाब देखने लगी थी कि वह रात को चोरी छुपे आता है और इसे अपनी आगोश में रात भर जगाता रहता है। वो बहुत मुस्तकिल मिजाज थी, बहुत ही मजबूत क़ुव्वत इरादी की मालिक थी, लेकिन यावर खां की तलब इसे कमज़ोर बनाती जा रही थी। वो संजीदगी से सोच रही थी कि अपने ईमान पर कायम रहना है, दीनी उसूलों के मुताबिक चलना है और जल्द ही ऐसा रास्ता निकालना है कि यावर खां की तलब आसान हो जाए, अहकामात की नफ़ी भी ना होने पाए। सच तो ये है कि इसकी तलब ने इसे रात के 2 बजे अचानक इसकी आँख खुल गई। यावर खान ने ख्वाब में आकर इसे जगाया था। वो इसके करीब आ गया था कि घबराहट में आँख खुल गई थी। हर रोज़ यही होने लगा था। उठकर बैठ गई। ये अच्छी तरह समझ गई कि अब वो आएगी, वक़्त नहीं गुजरेगा, सुबह नहीं होगी। इसकी बेचैनी को समझने वाला कोई नहीं था। कोई ऐसा गमगुसार भी नहीं था जो इसे मशवरे दे सके कि इसे क्या करना चाहिए। ज़ीशान ने इसे मशवरा दिया था कि कम से कम इद्दत तक तो इसे सब्र करना ही होगा। इसका नौज़ायदा बच्चा इसके लिए भी तड़पती थी। दिल को यह सदमा लगा हुआ था कि खान अब इसकी ज़िंदगी में नहीं आ सकेगा। वो माँ भी नहीं बन सकेगी, फिर कोई बच्चा इसकी गोद में नहीं आएगा, इसकी गोद हरी नहीं करेगा। ज़ीशान ने कहा था वो सदा मुहर्रम नहीं रहेगी, बच्चे की खातिर ही शादी करने पर मजबूर हो जाएगी। औरत माँ नहीं बनती बल्कि औरत नहीं बनती और इसे मुकम्मल औरत बनना है। 2 तरफ़ा तकाज़े थे और दरमियान में वो थी। एक ये तकाज़ा था कि नौज़ायदा बच्चा मर चुका है, वो इसे जी भर से ना देख सकी, अपना दूध ना पिला सकी, इस पर अपनी भरपूर नज़र ना कर सकी। ममता की ये महरूमी तकाज़ा कर रही थी कि इसे फिर से माँ बनने के लिए शादी करना ही होगी। दूसरी तरफ यावर खां का तकाज़ा था कि वही इसका शौहर है, वही इसका आखिर है, इसका आशिक शौहर के सिवा कोई इसकी तन्हाई में नहीं आएगा, लिहाजा इसे
बुलाए बुलाने किसी तरह भी बुलाए, देर ना करे और ना हो जाएगा। अंधेरा यूँ होता है कि इंसान जज्बात की शिद्दत में भटक जाता है, बहक जाता है, गुमराह हो जाता है और इसे गुनाह की तरफ ले जाती है। अब इसे शौहर के तरफ जाना भी सरासर गुनाह होगा और इसे हर हाल में गुनाह से बचना था। मोबाइल फ़ोन का बजर सुनाई दिया। धड़कनें एक ज़रा तेज़ हो गई। फ़ोन का बजर सुनते हुए समझ लेती थी कि इसका यावर इसे बुला रहा है। इसका कोई ऐसा दीवाना नहीं था जो रात के 2:30 बजे इसे पुकारता। इसने CLI पर नंबर पढ़ा। वो कोई नया नंबर था। वो ताज्जुब से सोचने लगी, ये किसका मोबाइल नंबर है। इसने बटन दबाकर इसे कान से लगाया, फिर कहा, हेलो। यावर खां की आवाज़ ने इसके दिल को मुट्ठी में ले लिया। मैं यावर खां हूँ, और कौन हो सकता है? वो हैरानी से बोली, मगर ये तो मोबाइल नंबर है। मैंने तुम्हारी खातिर ये मोबाइल फ़ोन ख़रीद लिया है। अब हर रोज़ रात में किसी वक्त भी तुमसे बात कर सकता हूँ। ऐसे वक्त तो चुप हो जाती थी, इसकी बातें सुनती रहती थी। वो दिल चाहता था कि इसकी आवाज़ कान के रास्ते दिल में उतरती रहे। वो कह रहा था, मेरे फ़ोन करते ही तुमने अपनी आवाज़ नहीं सुनाई, इसका मतलब है कि तुम भी मेरी तरह जागती हो। वो बड़े दुख से बोले, हाँ, तुमने मुझे बीमार बना दिया है। रातों को जागने लगी हूँ, बीमारी लग गई है। जब पहली बार हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा हुई थी, वैसे हम एक दूसरे के लिए बीमार हो गए थे। मेरी ज़रा सी भी तड़प तुम जाती थी। तुम ज़रा सी बीमार होती तो मैं रात भर तुम्हारे सराहने जागता रहता। आज भी यही सिलसिला है। मैं जाग रहा हूँ और तुम्हारी कोठी के बाहर खड़ा तुम्हारी बालकनी की तरफ देख रहा हूँ। ये सुनते ही गुल खानम का दिल सीने में तड़पने लगा, बालकनी की तरफ भागने लगा। वो तेज़ी से चलती हुई दरवाजे की तरफ जाने लगी। वो कह रहा था, तुमने सख्ती से कह दिया है कि मैं तुम्हारी कोठी में कदम ना रखूं, और फिर हमारी दीनी अहकामात का तकाजा यही कहती है। मैं क्या करूं? जब कुछ समझ नहीं आता, दीवानगी यही समझाती कि गलती करने वाले तो सज़ा पाता है। रातों को सोना छोड़ दे और अपनी महबूबा की गलियों में फिरता रहे, इसके दरवाजे के सामने सर फोड़ता रहे। वो तेज़ी से चलती हुई जज्बात से लड़खड़ाती हुई बालकनी में पहुंच गई। कोठी के बाहर स्ट्रीट लाइट लैम्प की रोशनी में वो दीवाना दिखाई दे रहा था। बिजली के खंभे के पास खड़ा बालकनी की तरफ देख रहा था। फिर बोला, ओ गुल जाना, तेरा साया दिखाई दे रहा है। तू पराई हो गई है, अब तो तेरा वजूद भी साया लगता है। वो इसकी तरफ बड़ी मोहब्बत से देखते हुए बोली, हाँ, तुमने मुझे ऐसा बना दिया है कि मेरा वजूद तुम्हारे लिए मज़र हो गया है, साया बन गया है। तुम इसे छोड़ना भी चाहोगे तो कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। तुमने मुझे ला हासिल बना डाला है। गुल खाना, मुझे बार बार ताने ना दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये गलती ने हमारी एक दूसरे से कितना दूर कर दिया है। हम दरिया के दो किनारे बन गए हैं। मैं दिन रात सोचता रहता हूँ कि किसी तरह टल मिल पाएंगे, लेकिन कोई सूरत नज़र नहीं आती। ले देकर ये एक फ़ोन रह गया है, इसके ज़रिए हम एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हैं। वो बालकनी से वापस अपने कमरे में आई। एक स्विच ऑन करके दोबारा बालकनी में आई तो वहाँ रोशनी हो चुकी थी। वो फ़ोन पर आ भर कर बोला, हाय गुल खाना, बालकनी में चाँद निकल आया है। इंसान ने अपनी जद्दोजहद से आसमान के चाँद को छू लिया, इसके आगोश में पहुँच गया, लेकिन तुम ज़मीन के चाँद को भी नहीं छू सकोगे। सुर्ख पोशे के लब बेबाम नज़र नी आइंद, ना बाज़ोर, ना ये जारी, ना ज़र्री आइंद। ये जो तुम्हें नज़र आ रही है, इसे तुम ना तो ताकत से हासिल कर सकते हो, ना दौलत से, और ना ही आहोजारी से। हमारा क्या होगा यावर? तुम पागल, तुम चाहो तो गुल जाना, मैं चाँद को छू सकता हूँ। क्या तुम मुसलमान नहीं हो? एक चाँद को छूने के लिए अपना ईमान ख़राब करोगे? वो एक सर्द हाँ भर कर बोला, यही एक मजबूरी है।
हम जान से जा सकते हैं मगर ईमान से नहीं जा सकते। दीन ईमान ना हो तो इंसान तहज़ीब और शराफत से खाली हो जाता है। मैं ईमान की सलामती के साथ तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, हमें किसी आलम दीन से रुजू करना चाहिए। वो ज़रूर हमें कोई मुनासिब रास्ता बताएंगे, ऐसा रास्ता जिस पर मेरी शर्म व हया ईमान पर बरकरार रहे और फिर से हम एक दूसरे के करीब हो जाएं। वो बोला, मैंने मालूम किया है यहाँ गुरु मंदिर के पास एक बिलोरी मस्जिद है, वहाँ कितने ही उलमाए दीन मौजूद रहते हैं। हम वहाँ जाएंगे और काबिल अमल हिदायत हासिल करेंगे। मैं बहुत मजबूर हो गई हूँ, किसी आलम दीन से जल्द ही मिलना चाहती हूँ। इसने कहा, कल सुबह ही मेरे साथ बिलोरी मस्जिद चलो। हाँ, मैं ज़रूर जाऊँगी, मगर तुम्हारे साथ नहीं। हमें एक दूसरे से दूर रहना है। तो फिर ठीक है, तुम अपनी कार में रहोगी और मैं टैक्सी में तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा। वहाँ आलम दीन की मौजूदगी में भी तुम चादर में छुपी रहोगी, मुझसे पर्दा करोगी। फिर मुझे कितनी तस्कीन हासिल होगी, तुम पर्दा करने के बावजूद मेरे करीब रहोगी। यावर खां की चाहत और करीब से करीब तर होने की दीवानगी ऐसी थी कि इसके तड़पने से गुल खानम का दिल अंदर ही अंदर लूट पोट होने लगता था। इसने तय कर लिया कि वो दूसरे दिन किसी आलम दीन के पास जाकर अपने इस उलझे हुए मसले का कोई आसान हल मालूम करेगी। इसके लिए तो आसान हल यही हो सकता था कि इसे हलाला के मरहले से ना गुजरना पड़े, कोई शख्स इसकी तन्हाई में इसका दूसरा शोहर बनकर ना आए। वो ऐसा मुमकिन नहीं था। शाहबाज दुर्रानी बड़ी बेचैनी से दुर्दाना बेगम का इंतज़ार कर रहा था। एक मुसल्ला मुलाजिम ने आकर इत्तला दी, बस मैडम आ रही हैं। वो तड़प कर उठ गया। तेज़ी से चलता हुआ अपने बेडरूम से निकलकर कोठी के बाहर आया। इसकी बेचैनी और इसकी तड़प जाहिर करती थी कि वो दुर्दाना का कैसा दीवाना है। वो कार का पिछला दरवाज़ा खोलकर बाहर आ रही थी। तमाम मुसल्लागार्ड मुस्तैद खड़े हुए थे। वो बड़े नाज व अंदाज से चलती हुई शाहबाज के करीब आई। वो बोला, मुझे लग रहा था तुमने पाँव में मेहंदी लगाई है। जब तक रैन नहीं चढ़ेगा तुम यहाँ नहीं आओगी और मैं इंतज़ार में सूखता चला जाऊँगा। वो मुस्कुराकर इसके साथ साथ चलती हुई आहिस्ता से बोली, तुम तो आसपास खड़े हुए गार्ड का भी लिहाज नहीं करते, बस आशिकों की तरह बोलते चले जाते हो। ये लोग क्या सोचते होंगे, इस कदर शहज़ोर दौलतमंद और वसी अख्तियारात का मालिक मेरे पीछे दीवाना हो गया है। ये गार्ड्स क्या चीज़ है? मैं तो सारी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कितनी अहमियत रखती हो। किसी शहंशाह ने अपनी बीवी के लिए ताजमहल बनवाया, किसी ने अपनी मोहब्बत के लिए तख्तो ताज छोड़ दिया और किसी हुक्मरान ने अपनी बेगम के इशारे पर हज़ारों मुखालिफिन के सर कलम कर दिए। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वो बोली, मेरे दुश्मन हज़ारों में नहीं हैं, मैं उंगलियों पर गिन सकती हूँ और अपनी उंगलियों पर इन्हें नचा भी सकती हूँ। वो बेडरूम में आ गए। इसने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन एसपी ज़ीशान हयात है। तुम्हें यकीन की हद तक यकीन है कि इसी ने जवाद को कत्ल कराया है। तुम कहती हो तो मैं भी कहता हूँ, ये इसी का काम है और अब इसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। बोलो क्या चाहती हो? मैं तुम्हें चाहती कि इसे फ़ौरन ही गोली मारकर हलाक कर दिया जाए। चट से गोली लगेगी और वो पट से मर जाएगा। बहुत ही आसान सी मौत है। मैं अपने जवाद के कातिल को आसानी से नहीं मरने दूंगी। यानी तुम चाहोगे कि वो सिसक कर मरेगा? हाँ, पहले मैं इसकी वर्दी उतारवाना चाहती हूँ, इसे जलील कराना चाहती हूँ। जब एक आला ऑफिसर के अख्तियारात इससे छीन लिए जाएंगे तो वो बेवसीला हो जाएगा। वो बोला, किसी को अचानक छुप कर मार डालना बहुत आसान है, लेकिन दौड़ा कर सिसका कर मारने में जितनी खुशी होती है इतनी ही मुश्किलात भी बढ़ती जाती हैं। और वो कोई मामूली शख्स नहीं है, पुलिस का आला अफसर है। इसकी वर्दी उतारने के लिए बड़ी मनसूबाबंदी से काम लेना होगा। वो मुस्कुराकर बोली, मैं यही कह रही हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हारे ज़रिए हशमत की ज़मानत ली है। हाँ, तुमने मुझसे कहा था कि जिस तरह इसके तुम्हारे बेटे को रिहाई के बाद हलाक कराया है वो इसी तरह हशमत को भी ख़त्म करेगा।
کیا یہ ضروری ہے کیا یہ تمہارے ضد ہے کہ ایسا ضرور کرے گا؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی، میں جوان بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت کر رہی ہوں، 40 دنوں تک کوئی خوشی نہیں مناؤں گی۔ تم میرے لیے جتنی بڑی طاقت بن گئے، مجھے اس کے صلے میں تمہیں خوش کرنا چاہیے، مگر افسوس کہ میں تمہارے زیادہ قریب نہیں آ سکتی۔ وہ اس کے شانے کو تھپک کر بولا، میں تمہارے جذبات کو سمجھ رہا ہوں اور بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا ہوں۔ 40 دنوں بعد تم سے شادی کروں گا، اس سے پہلے اپنی دلہن کی ہر خواہش اور مطالبہ پورا کروں گا۔ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ایس پی ذیشان تمہارے قدموں میں آ کر گڑ گڑائے گا، معافیا مانگے گا اور تم اسے ٹھوکریں مارو گی، لیکن جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، ذرا چال بازی سے کام لینا ہوگا۔ بڑی حکمت عملی سے اس کی وردی اتروانی ہوگی۔ وردی اترنے کے بعد وہ پہاڑ سے چیونٹی بن جائے گا۔ وہ بولی، تم نے ابھی پوچھا ہے کہ کیا وہ عصمت سے بھی انتقام لے گا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا؟ تو میرا جواب ہے کہ ایسا ضرور کرے گا۔ میں برسوں اس خاندان میں رہ کر اسے قریب سے دیکھتی آئی ہوں۔ وہ بہت ہی ضدی اور خر دماغ شخص ہے۔ جس مجرم کو عدالت سے رہائی ملتی ہے، اسے معاف نہیں کرتا، موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ یہ میرے سامنے کی بات ہے۔ پچھلے 10 برس میں وہ مجرم ایسے تھے جنہیں عدالت سے رہائی کا حکم مل گیا تھا۔ ان میں سے ایک حادثے کا شکار ہو گیا، دوسرے کو کسی نے گولی مار دی۔ ان مرنے والوں کے رشتہ داروں نے احتجاج کیا تھا، ایس پی ذیشان کے خلاف آواز اٹھائی تھی، لیکن ان آوازوں کو دبا دیا گیا تھا۔ تم اپنے دست راز اسد عزیزی کو حکم دو کہ وہ اس معاملے کی چھان بین کرے تو 2-4 اور ایسے مجرم کے ریکارڈ سامنے آئیں گے جنہیں ایس پی ذیشان نے عدالتی فیصلوں کے خلاف مار ڈالا ہے۔ میں اسد عزیزی کو ابھی حکم دوں گا، وہ 24 گھنٹے کے اندر ایسے مجرموں کا ریکارڈ دیکھ سکے گا جنہیں ایس پی ذیشان نے پچھلے 10-12 برسوں میں گرفتار کیا تھا، انہیں عدالت میں پیش کیا تھا اور مجرم ہوتے ہوئے بھی عدالت سے باہر آئے تھے اور پھر ذیشان کے ہاتھوں مارے گئے۔ یہ ساری معلومات حاصل کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ میں بھی 24 گھنٹوں تک انتظار کروں گی کہ ذیشان عصمت کو ٹھکانے لگاتا ہے یا نہیں۔ ویسے بھی وہ محتاط ہو گیا ہے، میری چال بازیاں سمجھ رہا ہے، شاید اس سے دور ہی رہے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ تمہارے آدمی عصمت کو ٹھکانے لگا دیں گے اور اس کا الزام ذیشان پر آئے گا۔ وہ مسکرا کر اسے تھپکتے ہوئے بولا، میری جان، تم جیسا چاہو گی ویسا ہوگا۔ اس نے اسد عزیزی کو طلب کیا، اسے حکم دیا کہ پچھلے 10-12 برسوں میں جتنے مجرم بھی ایس پی ذیشان کی حراست میں آئے، وہ مجرم ہونے کے بعد اپنی چال بازیوں سے رہا ہوئے ہیں، ان سب کے ریکارڈ نکلوا کر لائیں، ان کے نام اور پتے، ان کے جرائم کی لسٹ، پھر یہ کہ عدالت سے بری ہونے کے باوجود کس طرح مرے۔ اسد عزیزی نے تمام احکامات سننے کے بعد کہا، یس سر، میں کل تک ساری معلومات حاصل کر لوں گا۔ دردانہ نے پوچھا، اس ٹیکسی ڈرائیور پاشا جانی کا کیا بنا؟ ہمارے آدمیوں نے فائرنگ کی تھی، وہ ٹیکسی کے اندر تھا، اس لیے بچ گیا اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ہمارے آدمی اسے تلاش کر رہے ہیں۔ شہباز درانی نے پوچھا، تم ایک معمولی ٹیکسی ڈرائیور کو اہمیت کیوں دے رہی ہو؟ وہ معمولی ہے لیکن زبردست مورا ہے۔ ایس پی ذیشان اس سے نفرت کرتا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بہن شادی اس سے ہو، اس لیے میں نے پہلے فون پر پاشا کو یہ دھمکی دی تھی کہ پولیس والوں سے دشمنی کرو گے تو موت کو دعوت دو گے۔ اس طرح پھر ہمارے آدمیوں نے اس پر فائرنگ کی اور اب یہ الزام ذیشان پر آ رہا ہے کہ اس نے پاشا پر فائرنگ کروائی ہے۔ یہ بھی ایک ثبوت ہے کہ وہ جس سے نفرت کرتا ہے اس کے خلاف ایسی کارروائی کرتا ہے۔ شہباز نے اسد سے کہا، جاؤ اور یہ کام کرو۔ وہ سلام کر کے چلا گیا۔ شہباز نے مسکرا کر دردانہ سے کہا، تم بہت ہوشیار ہو، بڑی چالاکی سے ایس پی کو گھیر رہی ہو۔ میں تم سے بہت خوش ہوں، ایسا لگتا ہے تم میرے بہت سے معاملات میں ساتھ دے سکو گی اور میری غیر موجودگی میں میری ذمہ داریاں سنبھال سکو گی۔ وہ ایک ایزی چیئر پر آرام سے بیٹھتے ہوئے بولی، میں نے شطرنج کی جو بساط بچھائی ہے، اس پر ایک نیا مورا آیا ہے، میں اسے ڈرائیو کرنا چاہتی ہوں اور پوری طرح اپنے قابو میں رکھنا چاہتی ہوں۔ اگر وہ بہت اہم مورا ہے تو قابو میں ضرور آئے گا۔ بتاؤ وہ کون ہے؟ مقدر حیات۔ اس کا نام مقدر ہے۔ میرے شوہر فلک سکندر حیات نے اپنے تمام رشتہ دار اور خاندان والوں سے چھپ کر ایک شادی کی تھی۔ اس بیوی سے ایک بیٹا ہوا تھا،
सिकंदर हयात ने इतनी राजदारी से काम किया था कि आज तक ये राज मालूम ना हो सका। आज इसके वकील अखलाक अहमद ने इसकी वसीयत का दूसरा हिस्सा सुनाया तो मालूम हुआ कि महरूम फलक सिकंदर हयात की सिर्फ एक ही बेटी ऐनी नहीं है, इसके अलावा अलादा भी एक बेटा है जो अब तक इसका कारोबार संभालता आया है। इसके बाप की जायदाद में इसका हिस्सा ऐनी से ज़्यादा है। मेरी जान, सिर्फ दौलत की बात है तो इसे हमेशा ना अहमियत ना दो। अब तुम इतनी दौलतमंद हो गई हो कि जिसका तुम तस्वर भी नहीं कर सकती थी। मैं तुम्हें बताऊंगा कि दुनिया के कितने मुल्क, कितने शहरों में हमारा बैंक अकाउंट है और कितने लाकर्स में हमारे हीरे जवाहरात रखे हुए हैं। वो मुस्कुरा कर बोली, मुझे अंदाज़ा है तुम दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक हो, लेकिन मैं सिर्फ दौलत की खातिर मुकद्दर हयात को ट्रैप करना नहीं चाहती, बल्कि जिस ख़ानदान में मेरे बेटे जवाद को जगह नहीं मिली, मैं इस ख़ानदान को बिल्कुल तबाह बर्बाद करना चाहती हूँ। ठीक है, शतरंज की ये बाजी तुम्हारे लिए दिलचस्प है तो फिर खूब जमकर खेलो, मैं तुम्हारे मोहरों को आगे बढ़ाता रहूँगा। दुर्दाना ने अपना पर्स खोलकर एक छोटी सी डायरी निकाली, फिर इसे खोलते हुए बोली, वकील अखलाक अहमद ने मुकद्दर हयात का फ़ोन नंबर, इसका पता वगैरह बताया था। मैंने भी वो सब कुछ नोट किया था। अभी राब्ता करती हूँ। इसने अपने मोबाइल पर नंबर मिलाए, छोटी स्क्रीन पर देखती रही, फिर इसे कान से लगाकर कहा, हेलो, क्या मैं मुकद्दर हयात से बात कर सकती हूँ? दूसरी तरफ से मैंने कहा, जी हाँ, आप इस मुकद्दर हयात से ही बात कर रही हो। क्या आप अपना तारुफ करवाना पसंद करेंगी? बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरा नाम दुर्दाना बेगम है। जैसा कि आज वकील अखलाक अहमद ने इंकशाफ किया है कि महरूम ने एक और शादी की थी, तो इस हिसाब से मैं महरूम की तीसरी बीवी थी। अब बेवा बनकर ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मैंने चाह कर कहा, हो माई डियर मम्मी, आप दुर्दाना बेगम हैं, यानी कि मेरी अम्मी हैं। मैंने वकील अखलाक अहमद से कहा था, जब कराची आऊँगा तो अपनी मम्मी दुर्दाना से ज़रूर मिलूँगा। जानती हो क्यों? बेटे, तुम्हारी बातें सुनकर इतनी खुशी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकती। तुम मुझसे बातें करके खुश हो रहे हो, मुझसे मिलना भी चाहते हो, और बताओ मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? मुझे इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो? ये तो सीधी सी बात है कि मेरे डैडी ने 3 शादियाँ की थी, 3 में से 2 माएँ अल्लाह को प्यारी हुई हैं, एक आप ही रह गई हैं, जिन्हें मैं अब अम्मी या मम्मी कहूँगा। आप चाहेंगी, जो आप चाहेंगी वो कहूँगा, लेकिन आपको छोड़ूंगा नहीं। वो खुशी से खिल कर बोली, तुमने गुफ्तगू की इब्तिदा करते हुए मेरा दिल जीत लिया है। मुझे बताओ बेटे, तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं कल सुबह की फ़्लाइट से लंदन जा रहा हूँ, इसके बाद स्विट्ज़रलैंड और फिर फ्रैंकफर्ट जाऊँगा। कारोबारी दौरा है, शायद 15 दिनों में वापसी होगी, तो मेरी निगाहें आपको ढूंढती होंगी। वो मुस्कुरा कर बोली, मालूम होता है मेरे बेटे की ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं आई है, इसलिए माँ से इतनी रूमानी मोहब्बत कर रहे हो। आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है, मेरी ज़िंदगी में अभी तक कोई लड़की नहीं आई है। दरअसल मैं कारोबारी ज़हानत रखता हूँ, इश्क और मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ता। ये सोच रखा है कि ख़ानदान की ही किसी लड़की से शादी करूँगा। आपने मुझे फ़ोन पर मुखातिब किया है तो ये साफ साफ कह दूँ कि आप मेरे लिए कोई लड़की पसंद करें, वरना दुर्दाना अगरचे बहुत मक्कार थी, लेकिन मैं भी औरतों के जज्बात से खेलना चाहता हूँ और ख़ास तौर पर एक माँ के जज्बात को छेड़ना और मुतासिर करना कुछ मुश्किल काम नहीं है। वो खुशी से रो पड़ी। मैंने कहा, अरे अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? बेटे, अब मैं क्या कहूँ कि कल ही मेरा जवान बेटे का कत्ल हो गया है। मैंने हैरानी जाहिर की, ये क्या कह रही हैं? अभी तो मैं आपसे मिलकर खुश हो रहा था, मुझे क्या मालूम था कि आप अंदर से टूटी हुई है और जवान बेटे का सदमा सह रही है। जवान बेटे का सदमा सह रही हो? बेटे, मैं बहुत मजबूत दिल की औरत हूँ
मैंने बेटे की मौत पर ज़्यादा आंसू नहीं बहाए। बेटे हौसले से ये सदमा बर्दाश्त किया है। अचानक तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे वो फिर से ज़िंदा हो गया है और मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। तुम्हारी प्यार भरी बातें मुझे रुला रही हैं। अम्मी, आप मुझे अपना ही बेटा समझेंगी तो तो आपको रोने नहीं आएगा, आंसू थम जाएंगे। प्लीज़ मेरी बात मान लें, अपने आंसू पोंछ लें। वो अपने दुपट्टे के आंचल से आंसू साफ कर कर बोली, हाय बेटा, मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ और हमेशा मानूंगी। मेरी दुआ है कि तुम अपने कारोबार में हमेशा कामयाब होते रहो। यहाँ वापसी से पहले मुझे फ़ोन करना, मैं तुम्हारे एयरपोर्ट लेने आऊँगी। मैं फ़ोन ज़रूर करूँगा, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है। कौन सी बात? यही कि आपको इतना सदमा पहुँचा है, आपके बेटे को हलाक किया गया और तो फिर आईनी और घर वाले शादी खुशी से मना रहे हैं। अब तुम खुद ही समझो बेटे, ये लोग मुझे किस कदर पराया समझते हैं। मैंने आईनी को एक सगी माँ का प्यार देने में कोई कमी नहीं की, इसके बावजूद वो मुझसे नफ़रत करती है। और वही नहीं, ख़ानदान के सभी लोग मुझसे कतराते हैं। वो लाख कतराएं, लेकिन आप मेरे महरूम वालिद की शरीक हयात रह चुकी हैं। इस एतबार से आपकी इज़्ज़त करना मेरे लिए ज़रूरी है। इन्हें आपके गम में मैं बराबर का शरीक होना चाहिए। अभी ना सही फिर किसी रोज़ हो सकती है। मेरी समझ में नहीं आता कि ये कैसा सौतेलापन है। बेटे, मैं इनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कह सकती। तुम अपनी तरफ से बहुत कुछ समझ लोगे। बेशक मैं समझ रहा हूँ और बहुत कुछ समझ रहा हूँ। अम्मी आने के बाद मैं इन सब का मुहासबा करूँगा, लेकिन आप वादा करें कि अभी कुछ नहीं, आप कभी नहीं रोएंगी। बेटे, मैं वादा करती हूँ। देखो, मैंने अपने आंसू पोंछ लिए हैं और वादा करके अपने जवाब की जगह अब मुझे देखेंगी, सोचेंगी और याद करेंगी। हाँ बेटे, अब मेरी ममता जवान बेटे से महरूम नहीं है। इसकी जगह तुम मिल गए हो और अब मैं तुम्हारे हमेशा याद करूँगी। जल्द आने की कोशिश करना। मैं जल्द आऊँगा। ओके अम्मी, खुदा हाफिज़। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। वो शहबाज दुर्रानी से कहने लगी, ये लड़का तो बहुत अजीब निकला। मैं इसे ट्रैप करना चाहती थी, इसने अपनी मोहब्बत भरी बातों से मुझे ट्रैप कर लिया। इसकी बातों में इतनी सच्चाई और अपनायत थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। शहबाज ने कहा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है वो नौजवान मुक़द्दर हयात तुम्हारे मकतूल बेटे की जगह ले रहा है। चलो अच्छा है, बेटे के गम को भूलने में आसानी होगी। मैं मुस्कुरा रहा था। मैंने पलक झपकते ही दुर्दाना का दिल जीत लिया था। इससे पहले फलकनाज से बातें करने का वक़्त था। फूफी जान, आपका लहजा मेरे लिए महरूम डैडी जैसा है। आप बोलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपके पीछे मेरे डैडी बोल रहे हैं। इस तरह वो खुश हो गई थी। फिर इसने वायदा किया था कि इसकी बेटी आसरा से फ़ोन पर बात करूँगा और मुलाकात भी करूँगा। दूसरी बार मैंने बेगम आफ्ताब से बात की थी और इसे कहा था कि इसकी आवाज़ बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी और मैं इन्हें बिल्कुल अपनी मम्मी समझता हूँ। इस बात ने बेगम आफ्ताब को खुश कर दिया था। मैंने इसे भी यकीन दिलाया था कि मुझे इसकी बेटी निम्रा से दिलचस्पी है। इधर दुर्दाना के जज्बात से खेलने का मौका मिल गया था। मैंने इसके बेटे की जगह ले ली थी और इसकी ममता को जीत लिया था। लीजिए, पार्ट नंबर 38 यहाँ रोक रहा हूँ और ये दिलचस्प नावल का मोहिउद्दीन नवाब साहब का नावल जारी है। आगे मुक़द्दर हयात साहब खुद इंसानी शक्ल में आ चुके हैं। अब किस किस का मुक़द्दर बिगड़ने वाला है, संवरने वाला है, आगे देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।